सभी को नमस्ते। हम वेदांत के ऊपर चर्चा कर रहे थे। वेदांत में भी स्मृति प्रस्थान के ऊपर हम चर्चा नहीं श्रुति प्रस्थान के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। स्मृति प्रस्थान भगवत गीता, उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम श्रुति प्रस्थान और श्रुति प्रस्थान में भी ईशावास्य उपनिषद के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और हमने पीछे दो सूत्रों के ऊपर, दो श्लोकों के ऊपर चर्चा की है। और ये मूलभूत उपनिषदों की अवधारणा है जो हमने पीछे वर्णन किया है। देखो, यह उपनिषद ईशावास्य उपनिषद वेद का 40वां अध्याय वेद के अंतिम में है और इनमें कर्म और ज्ञान का साथ साथ वर्णन है। यह मुख्य वेदांत का प्रतिपाद्य विषय है क्योंकि यह वेद के 40वें अध्याय में आया हुआ है। तो इसके बाद अन्य जो भी आते हैं उनको हमें एक तरफा नहीं घटाना चाहिए। एक तरफा अगर हम उन्हें घटा देंगे तो कहेंगे कि एकांकिक मार्ग मान लेंगे सब ज्ञान के लिए, ज्ञान मार्ग के लिए, तो वो ठीक नहीं। क्योंकि यहां पर कर्म और ज्ञान का दोनों का साथ साथ आप वर्णन देख रहे हैं और जीने का तरीका भी बता रहे हैं, व्यवहारिकता भी बता रहे हैं। पहले ईश्वर के द्वारा सब आच्छादित है, त्याग पूर्वक भोग करो, लालसाओं को छोड़ दो, किसका यह धन है, किसी का है, बेकार इनके बंधन में मत फंसो, है ना। आगे कहा कि कर्म को नहीं छोड़ना। इस संसार में जिसमें ईश्वर व्यापक है, उस संसार में कर्म को करते हुए 100 साल तक जियो। इस प्रकार तू कर्म करेगा तो तू कर्म में लिप्त नहीं होगा और इसको छोड़कर के तेरे लिए कोई मार्ग ही है। अर्थात कर्म को ईश्वर के साथ ईश्वर बुद्धिया करने से या लोकार्पण करने से तो कर्म से बंधन से रहित हो जाएगा। यह हमने पीछे चर्चा की। अब यहां पर एक चीज बताते हैं। अब यहां पर बताते हैं कुछ, यहां पर कुछ चीज बता रहे हैं। तो भाई तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन जो इस प्रकार कर्म नहीं करता है, ईश्वर को मान करके ईश्वर अर्पण बुद्धिया या लोकार्पण करके है, जो क्या है, आश्रित्यों को त्याग करके, त्याग पूर्वक भोग न करके इन मार्गों को छोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति की क्या दशा होती है और वह कौन है। तो इस विषय में यहां पर वर्णन किया जाए। ऐसे व्यक्ति को यहां पर इस उपनिषद में आत्महन कहा गया। आत्महन माने आत्महत्यारा। ऐसा व्यक्ति आत्महत्यारा है। क्यों आत्महत्यारा है? देखो, कोई इस शरीर को आत्मा मान करके सारा काम कर रहा है तो वह आत्मा से वंचित हो रहा है। वह आत्मा को नकार रहा है जो शरीर को स्वीकार रहा है। शरीर को पुष्ट मान करके जो कर्म कर रहा है वह आत्मा को नकार रहा है।
और आत्मा को नकारना। आत्मा ईश्वर ही तो है, ये ब्रह्मात्मा आत्मा ईश्वर के लिए भी प्रयोग होता है। इस प्रकार के सिद्धांत को नकार करके आत्महंता है ना, अपने अंदर जो ईश्वर बैठा है उसका हंता व्यक्ति है कि जो क्या है, आसक्तियों में संसार में खोया हुआ है, मदमस्त खोया है, शरीर के भोग विलास में लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मा ही नहीं, वो शरीर है, वो मर रहा है, मरण धर्म बना हुआ है। ऐसा व्यक्ति आत्महंता है। वो पग पग पर अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है, अपनी आत्मा को दबा रहा है, संकुचित कर रहा है, दुखों में रो रहा है। ये तो आत्महत्या क्या? आत्महत्या यही है कि क्या है, जो वास्तविक आत्मा उसको नकार देना और अवास्तविक को मुख्य मान लेना, शरीर को मान लेना। ऐसे व्यक्ति को आत्महंता कहा गया है। उसके लिए यहां पर घोर नरक का वर्णन है। वह व्यक्ति महान नरक में जाता है। एक जगह कहा है, किम तेन न कृतम पाप चोरेण आत्महारेण। ऐसे व्यक्ति बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति ने कौन सा पाप नहीं किया? चोर है, आत्मा का हारेण, आत्मा का हरण करने वाला। ऐसे स्मृतियों में भी आया उस व्यक्ति की बहुत बुरी दशा होती है। आत्मज्ञान से मुक्ति है, आत्मज्ञान के साथ कर्म करने पर मुक्ति है। आत्मज्ञान आपको शरीर से मुक्त करेगा और कर्म के साथ कर्म करने पर आप क्या है, इस जगत की उन्नति और क्या है, आत्मिक उन्नति दोनों ही साथ में लेकर के चलते हैं। इसलिए बता रहे हैं यहां पर कि ये क्या है, वो आत्महंता है ऐसा व्यक्ति जिसने क्या है, बस अपने लिए सब कुछ मान लिया, शरीर को ही सर्व स्थिति मान ली। वो लाभ के चक्कर में पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो वासनाओं का पुंज है। शरीर को भूख लगेगी, एक रोटी खाने की जगह वो क्या 6-7 रोटी खा देगा। उसको लग रहा है कि इसको खूब खाएंगे तो बलिष्ठ रहेगा। वो इधर से कहीं ना कहीं मार काट करके लोभ को पुष्ट करके शरीर को पुष्ट कर रहा है। वो क्या है, भौतिकता का राजा बनने की सोचेगा, इस भौतिक जगत के राजा बनने की सोचेगा। राजा माने आसक्ति दबाने वाला, दूसरों को काटने वाला, दूसरों को मारने वाला, ऐसा राजा बने। उसके अंदर आत्मा खत्म हो जाएगी। आत्मा का विशेष खत्म होने का मतलब यह है कि आत्मा के महानतम गुण उसके अंदर दब जाएंगे। सत्य, दया, करुणा, महानतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आत्मा सत्य है। इसलिए वो न्याय को चाहती है। न्याय आत्मा का गुण है। सत्य ज्ञान है, ज्ञान आत्मीय गुण, सर्वश्रेष्ठ गुण है उसके अंदर। दया, करुणा, सब गुण आ जाते हैं। सत्यम ज्ञानम और अनंतम, सीमा से रहित। जब वो क्या इस शरीर को सब कुछ मान लेगा और इसके गुण क्या, पाप, भोग, काम, वासना, लालसा, ये सब प्रकृति के गुण, इनमें फंस जाएगा, आत्मा पिता हो जाएगी, छोड़ देंगे। ऐसे व्यक्ति क्या है, आत्महंता व्यक्ति हो जाएगा और वो महान नरक में जाएगा। यहां पर वही वर्णन करें, क्या बता रहे हैं, असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्म अनुजना। यहां पर बताते हैं कि असूर्य माने असुरों का, राक्षसों का, दुष्टों का। दुष्टों के नाम माने
प्रसिद्ध दुष्टों दुष्टों के जो प्रसिद्ध क्या है, लोक है, योनिया है। लोक शब्द से योनि शब्द को यहां पर लिया। लोक है, योनिया है, जो क्या है, अंधेन तमसा वृता, जो अंधकार से ढका हुआ है। चारों ओर से जहां अंधकार भरा हो, अंधेन तमसा वृता, ये की जो कोई आत्महनः, आत्महंता व्यक्ति है, आत्म का हत्यारा है, हनन करने वाला है, ते प्रत्याविगच्छन्ति, वे सब उसको प्राप्त होते हैं। वे ते प्रत्य माने मर करके, अभिगच्छन्ति उसको प्राप्त होते हैं। तान प्रत्याभिगच्छन्ति, उसी को ही प्राप्त होते हैं। तो असुरियों के है, असुरों का, दुष्टों का जो प्रसिद्ध योनिया है, जो लोक है, योनिया है, जो क्या है, तमसेन आवृता, जो अंधकार से आच्छन्न है, भरी हुई है, अज्ञान से युक्त है, उन योनियों को आत्महनः, ये केच आत्महनः जना, जो क्या है, आत्महत्यारे मनुष्य है, ते वे सब प्रेत्य माने मर करके, तान अभिगच्छन्ति, उनको प्राप्त होते हैं, उन योनियों को प्राप्त होते हैं, या उन लोगों को प्राप्त होते हैं। बस ये योनियां ध्यान देना, असुरों का, दूरतों के नाम से जो प्रसिद्ध है, क्या है, योनिया है, जो अंधकार से युक्त है, ठीक है, जो तमोगुण से युक्त है, महापाप से युक्त है, जिनको जिनको क्या है, प्रकाश की जिनके जीवन में किरणें ही नहीं आती है, ऐसे व्यक्ति, ऐसी योनियों को आत्महत्यारे व्यक्ति प्राप्त होते हैं, मर करके प्राप्त होते हैं। मर करके तो प्राप्त होते हैं। आत्महंता जो व्यक्ति है, जिसने अपनी आत्मा को मार दिया, वो मर करके उनको प्राप्त होते हैं, मर करके ही तो प्राप्त, इस यही जिस दुनिया में मर जाते हैं और फिर उनको प्राप्त होते हैं। आप देखना आपका जीवन कैसा है, क्या आपका जीवन असुरों की जो योनिया है, जो अंधकार से आवृत हो चुकी है, और आत्महंता है, ऐसी योनि आपकी है, तो आप समझना कि आपका पूरा जमीर मर गया है और आप उन्हें प्राप्त हो गए। आप महान राक्षस बन गए। फिर जो व्यक्ति पूरा काम करता है, वो अपनी आत्मा को मारता है। जब जब जिस व्यक्ति ने बुरा काम किया है, पहले उसने अपने अंदर की जमीर को मारा है, अपने अंदर के न्याय को मारा है। जरूर उठा होगा वो सत्य, जरूर उठी होगी हत्यारे के अंदर पहले दया की, कहीं ना कहीं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन परवल सत्य अंदर मार दिया होगा। जो दूसरे की हत्या करता है, पहले अपने अंदर हत्या करता है। हत्यारे व्यक्ति के अंदर दया उठती है, मैं अच्छा काम करूंगा, उन्नति का काम करूंगा, श्रेष्ठ काम करूंगा, महानतम गुण उठते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मारा जाता।
एक दिन वो ऐसे होते हैं कि उठने ही बंद कर देते हैं और समझना कि तब इंसान मर करके क्या है, असुर बन गया है। ये पतन की बहुत बड़ी सीढ़ी है। तो ये काम आपको करना है, अपने जीवन को सही दिशा बनाना। एक अर्थ तो ये है। अब दूसरा अर्थ ये कुछ लोग ये लगाते हैं कि ऊपर से कर्म का वर्णन कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोग अब यहाँ पर ये कहते हैं, कुछ लोग को कुछ एक अर्थ और भी लग सकता है यहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं कि ये के आत्महनु जन, जो आत्मा के हंता है, मारने वाले मनुष्य है, जन है, जिन्होंने केवल जन्म ही लिया और कुछ नहीं। और कैसे हैं? आत्महंता। आत्महंता में आत्मजीव, तस्य हंता, हनन, आत्मा को मानने वाले, अर्थात हिंसा करने वाले जो मनुष्य हैं, जो पाप करने वाले, हत्या करने वाले मनुष्य हैं। कर्म को 100% करो, लेकिन हत्या का निषेध कर रहे हो, हत्या के साथ जो आत्मा का मानने वाले हैं, ऐसे जो क्या है, मनुष्य है, वे जो ये आत्म हनो जना, जो आत्मा का हंता जन है, वे सारे असूर्य नाम तेलो का अंधेन तमसावृता, जो असुरों का जो लोक है, अंधकार से आवृत है, ते तान प्रत्याभिगच्छन्ति, वे सब उनको प्राप्त होते हैं। जो हत्या करते हैं, बुरे काम करते हैं, वह असुरों का, बिरहमियों का, जो बिरहमियों की जो योनियां है, अज्ञान से भरी हुई है, उनको वो लोग प्राप्त होते हैं। इसलिए कर्म 100 वर्ष तक करना चाहिए, लेकिन कर्म के साथ में हिंसा नहीं करनी चाहिए। एक अर्थ कुछ ऐसा भी करते हैं, इसे हिंसा का निषेध। जब ईश्वर सब कुछ है तो ईश्वर मान करके करो, किसी का धन मत छीनो, किसी को मत मारो। मृत्यु भी दो आचार्य शंकर ने दो प्रकार की मानी, प्राण हर धन हरश्च। प्राण का हरण, मार देना प्राण का हरण है, और किसी का धन संपत्ति को छीन लेना, वह भी एक मृत्यु हो जाती है। आत्महंता जो मनुष्य है, जो जीवों को मारने वाले मनुष्य हैं, वह सब इन योनियों को प्राप्त होते हैं। महान भयंकर योनि, कैसी योनि, जो क्या है, असुरों की, प्रसिद्ध असुरों की जो क्या है, लोका का अर्थ कर रखा योनि, जो अंधकार से भरी हुई है, उनको व्यक्ति प्राप्त होता है। कुछ लोग लोक का अर्थ लगाते हैं, नरक लोक करते हैं। अंधकार, असुरों का जो है नाम, असुर नाम का जो क्या है, अज्ञान से भरा हुआ जो लोक है, उसको आत्महन जन मनुष्य प्राप्त होते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं पौराणिक। ये सब चयन आपका है। ईश्वर कर्म का तरीका बता रहे हैं, करना न करना आपका काम है, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं। ये ध्यान रखना। आप जो कर्म करेंगे, आप उसी का ही फल भोगेंगे। इसीलिए उपनिषदकार ने बहुत अच्छी देशना दी कि बुरे कर्मों से बचो, हिंसा के कर्मों से बचो।
अच्छा कार्य करेंगे तो आपके लिए हर जगह से ईश्वर का अनुदान मिलेगा। आप ईश्वर अनुमोदित कर्म करेंगे तो आपका अनुदान अवश्य मिलेगा। वो देता है ईश्वर। आप उसकी करुणा को देख रहे हैं। एक बीज बोते गेहूं का, एक बाला जम जाता है। उसमें उस बीज के जैसे 10 बीज पैदा। कर्म आपके हाथ में फल को दे रहा है। मैंने एक बार वेद मंत्र का अर्थ भी किया था। तुम जासी गर्भधमा, तुम जासी गर्भधमा अह गणानन्त्वा गणपति गुंगवामहि प्रियाणन्त्वा प्रियपति गुंगवामहि निरीनन्त्वा निधिपति गुंगवा वशो मम आहम जानि गर्भत त्वम जासि गर्भ अहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भत। अहम माने मैं, गर्भधम गर्भम धारयति अनेन इति गर्भधम। गर्भ को धारण जिससे किया जाता है वो कौन होता है? अहम जानी गर्भ माने मैं बीज को आ जानी मैंने छिटकता हूं। आज जानी प्रक्षेप अर्थ, क्षेपण अर्थ। मैं बीजों को छिटकता हूं। भगवान कह रहे कि मैं बीजों को छिटक रहा हूं, लेकिन तुम अहम जानी गर्भधमा तुम जासी गर्भधम। मैं गर्भ को बीजों को फेंक रहा हूं और तुम गर्भधम और तुम जासी गर्भधम तू भी बीजों को फेंक। तभी यह विश्व सृष्टि चलती है। परमात्मा अपनी शक्ति को बीजों को पैदा करने में फेंक रहा है, दे रहा है, लेकिन वह तभी होगा जब तू बीज को छिड़केगा। परमात्मा की शक्ति और जीव तुम्हारा पुरुषार्थ दोनों मिलेगा, तभी संसार का विकास होगा। इसलिए न्याय दर्शन ने ईश्वर इच्छा को साधारण कारण माना है। साधारण कारण मैंने जो सबके प्रति कारण है, सारी चीजों के उत्पादन में कारण है, ईश्वर की कृति है। और ईश्वर इच्छा जो है वो हर जगह कारण है। ईश्वर इच्छा नहीं होगी आप चाहे कुछ करें, अगर वो नहीं फेंकेगा अपना परिश्रम, नहीं देगा अपने शक्ति, तो आपकी चाहे कितनी भी शक्ति लगाए नहीं। इसलिए परमात्मा, इसलिए आप पुरुषार्थ करो, कर्म करो, 100 साल तक जीते जीते आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ कर्म करो। परमात्मा आपका मित्र है, उससे कोई दूर नहीं, प्यारा मित्र है आपका। उसके साथ, उसकी आपके साथ में बहुत पावन मित्रता है। आप अकेले नहीं हो सकते। आप कभी अकेले नहीं थे, अकेले नहीं हो सकते और अकेले नहीं रहे। सदा आपके साथ में है, ये तो बता रहा है, सर्वत्र है आपके साथ। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई एक टुकड़ा है उसका जुड़ा हुआ, उसमें कोई खंडन ही नहीं हुआ है, अखंड रूप से। ये समग्र विश्व एक अखंड चेतना है।
आप यहाँ पर लगा रहे हैं, आपको ये पता चल रहा है ना, आप यहाँ पे हाथ लगा रहे हैं, लेकिन आपकी चेतना यहाँ पर भी है, आपकी चेतना यहाँ पर भी है, आपकी चेतना यहाँ पर। शरीर में खंड खंड हो सकते हैं, लेकिन चेतना में खंड नहीं, चेतना अखंड है। चेतना आपके शरीर में व्यापक है, ऐसे ही संपूर्ण चेतना इस ब्रह्मांड में व्यापक है। उसका शरीर ही तो है। जिसे पृथ्वी नहीं जानती है, लेकिन वो पृथ्वी को जानता है। जो पृथ्वी के अंदर अंदर है, और क्या है, पृथ्वी उसे नहीं जानती है, वह ब्रह्म है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी तो आया, सबके अंदर है, उसे कोई नहीं जानता, लेकिन वो जानता है। इसलिए ऋषियों ने इस तुच्छ शरीर को छोड़ करके, इस तुच्छ शरीर की निरर्थकता को देख करके, इस तुच्छ शरीर आश्रित कर्म की निरर्थकता को देख करके, उन्होंने इस शरीर की सीमा को बहुत छोटा बनाया, शरीर की सीमा को बहुत सीमित कर दिया है, और आत्मा की सीमा को बहुत विस्तृत कर दिया है। कहा यद अंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद अंडे, यद अंडे तद ब्रह्मांडे। जो अंड में है वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो अंड में। यदेवेह तद मूत्र, यद मूत्र यद, लेकिन तदन्य तत्त्वमसि, वह तो ही तो है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत् एकम एव अद्वितीय। हे सौम्य, इस प्रकृति के पहले एक सत था, और उसी से ही तो ये पैदा हुआ, सारी सारी कया, और वही तो इसमें उपादान कारण में साथ में रह करके निमित्त कारण भी है, और है मैटर के साथ जुड़कर उपादान कारण भी बन रहा है, क्योंकि उससे अन्य कोई चीज है ही नहीं। निमित्त भी है, उपादान रूप में भी आ रहा है। आप जब घड़े को बना रहे हैं, तो घड़े में मिट्टी ही नहीं, आपकी बुद्धि भी है। जो आकार आपकी बुद्धि ने दिया, वो आपकी बुद्धि है। आपकी बुद्धि की अनन्यता है उसके साथ। घर के साथ जो घर बनाता है ना, जिसने घर बनाया, घर के लिए उसके घर के साथ अनन्यता है मन की, चाहे उसे आप भ्रांति माने, तादात्म्य है। तो इस जगत के साथ भी परमात्मा का तादात्म्य है। इस शरीर के साथ हमारा तादात्म्य नहीं है, शरीर मेरा है। इसलिए अध्यात्म के लिए ज्यादा कर्मकांड की जरूरत नहीं। यह है, इसके लिए ज्यादा कर्मकांड, ज्यादा पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। इसके लिए इसके नियम अनुसार जीने का विधान है। इसको नियम को जीवन में अपनाओ। आप जब इस संसार में नियम पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप उस विश्व शक्ति के साथ अपना अभेद संबंध स्थापित कर रहे हैं। गीता में भी आया है ना,
जो कुछ कर रहा है, तुझे जो ये प्रतीति हो रही है मैं कर रहा हूं, इसको हटा दे बस। सब वही कर रहा है। मैं तुझ में समाओ जाऊं इस तरह कि द्वैत मिट जाए सदा, न कोई यह कह सके तू और है और मैं और। इस तरह परमात्मा में समा जा कि यह पता न चले कि वह और है और मैं और। ये अपनी खुदी को मिटा दे, खुदा आ जाए। अपने अपने झूठे भावों को मिटा दे, आत्मा का प्रकटीकरण हो जाए। हटा देना इस पर्दा को। आपको दिखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। उसी की सत्ता है हर जगह। उसकी सत्ता के अतिरिक्त जिस सत्ता की आपको प्रतीति हो रही है, वह सत्ता कल्पित सत्ता है। परम सत्ता ईश्वर की है। आचार्य शंकर ने तो कल्पित सा मिथ्या माना, लेकिन मिथ्या भी स्तुति है मेरे देखने में। मिथ्या कहने का मतलब यह है कि सबको गौण मान देना, तुच्छ मान लेना, ताकि उसके साथ अनन्यता हो सके। किसी चीज की बहुत खराब है करता है, ये ऐसा है उसके सामने। अब जैसे हनुमान जी कहते हैं कि क्या एक मंद मोह मति, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो दीन बंधु भगवान। हनुमान जी जब राम जी को मिले तो उनका आपस में संवाद होता है और हनुमान जी पूछते हैं कि आप कौन, को तुम श्यामल गौर शरीर। तो वो बताते हैं, तब हनुमान जी कहते एक हूं मंद मोह मति, एक तो मैं मंद फिर मोह मति, फिर कुटिल हृदय अज्ञान, फिर कुटिल हो मेरे हृदय में अज्ञान। और फिर भी प्रभु आप मुझको दीन बंधु भगवान, आप मेरे को क्या है भ्रमित कर रहे हैं। क्या हनुमान जी ऐसे थे स्वयं? वह क्या है अपने को, ये क्या है स्तुति करने का तरीका है कि अपने को बिल्कुल खत्म कर देना, ताकि हम उसका उसका महिमा मंडन हो सके। एक तरीका है, ऐसे ही जगत मिथ्यात्व का भी है, ताकि परम के साथ अनन्यता हो सके। ज्ञान और प्रेम अभिन्न है। आप ये ज्ञान और वास्तविक ज्ञान और प्रेम अभिन्न है। वो ज्ञान, कर्म और प्रेम, मैं इनको अभिन्न मानता हूं। प्रेम और ज्ञान दोनों साथ में हो और इनकी अभिव्यक्ति कर्म से हो। अंदर और प्रेम और ज्ञान अभिन्न होकर इनकी बाह्य अभिव्यक्ति कर्म। यही है ईश्वर। पूरे विश्व के प्रति आप कर्म को अपनाओ, प्रेम को अपनाओ, दृढ़ उसमें डूब जाओ। जपस तदर्थ भावना, उसका जप करो। जप का मतलब ये नहीं कि नाम नूम जपना। जप का मतलब यह है कि आप उसका क्या है, उसके जो उसके मंत्र बताए हैं उनकी उनका अभ्यास करो बारंबार, और उनके अर्थ का चिंतन करो, है ना। जप, चिंतन, ये सब आंतरिक प्रक्रिया, प्रेम, जप, चिंतन, विचार, ज्ञान, ये सब आंतरिक क्रिया एकीभूत होकर उस परमात्मा को
प्राप्त करने के लिए और बढ़ेगी। आपके पास तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, दुनियादारी का फालतू बोझ नहीं होगा, क्योंकि बोझ तो रखा ही नहीं। तनाव किससे? अहंकार के कारण। तनाव किसके कारण? इच्छा के कारण, है ना? लड़ाई किसके कारण? इच्छा के कारण। ये विदा गई, सब वही है तो क्या फिर? ये भी तो वही है। खुद ही को मिटाकर देख जरा, खुद खुदा तू ही है ना? खुद ही को मिटा दे, इस अहंकार को मिटा दे, आ जाएगा। आ क्या है? तो इसीलिए उस अद्वैत की तरफ बढ़ो, उस अद्वितीय की तरफ बढ़ो, उस विलक्षण की तरफ बढ़ो। आगे क्या लिखते हैं? आगे भी देखो, आगे कहते हैं, एक मंत्र और बताया आगे, उसका भी हम विशेषण कर देते हैं। आगे बता रहे हैं उस तत्व के बारे में, और आगे उस तत्व का विश्लेषण कर रहे हैं। वह परमात्मा एक है, अचल है, मन की गतियों से भी तेज है। वह एक है, अचल है, मन की गतियों से भी है, परे है। नैनत देवा आप, वो एक है मन की गति से, और इनको ज्ञान इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि वह उनके प्राप्त करने से पहले ही वहां विद्यमान है। वह स्थिर होकर के भी सारे गति वालों की गति का अतिक्रमण कर जाता है, और उसी में ही अप, जल और मातरिश्व वायु अपनी गति कर रही है। ये आगे का मंत्र है, इसका भावार्थ यह है। इस मंत्र के ऊपर हम विस्तृत विचार कल करते हैं।